दर्पण तलेव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है ना। हाँ जी। और श्लोक नंबर 172 में बात आई है कि जो दान करता है उससे हिंसा का त्याग होता है, अर्थात उसे अहिंसा व्रत होता है। ये अपनी चर्चा चल रही है। हाँ दीदी, पेज 150 पे थे दीदी। हाँ, गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 150। मेरे ज्ञान में अभी भी वो विकल्प है कि जो अपना लास्ट में जो अपनी चर्चा चली थी कि हमें इस मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है ना। ये लगभग सबका प्रश्न रहता है। तो आगे कैसे बढ़ना, समय सारजी में भी बात आई है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है ना। हाँ जी। हमें दान देना है, त्याग करना है, चर्चा चली रही है अपनी लगातार से, बराबर। हाँ जी। तो हमें लग्जरी लाइफ जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, हम मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़े, तो ये पक्का निर्णय करना डबल सेफ्टी गार्ड है दोनों साइड से। क्या क्या दीदी अपना अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो गया गलती से, आप अपना अनम्यूट करना। मैं कौन हूँ, इधर से निर्णय करो मैं कौन हूँ, दूसरी साइड से निर्णय करो ये परद्रव्य क्या है। 100 पर दोनों का निर्णय करना है। बात आ रही ख्याल में? हाँ जी। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, तो मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ। भेद से कहो तो मात्र ज्ञाता हूँ। अभी देखो, अभी गुरुदेव श्री का यहाँ पढ़ने मिलेगा अपन को, है ना। मैं मात्र ज्ञाता हूँ। जो ऐसा जानता है कि मैं परद्रव्य मैं नहीं, परद्रव्य मेरे नहीं, मैं उनका करता नहीं, मैं उनका भोगता नहीं, उनसे मुझे लाभ नहीं हानि नहीं, है ना। जो ज्ञान ऐसा निर्णय करता है, जब परद्रव्य मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मैं उसका भोगता नहीं हूं, है ना, तो फिर किस परद्रव्य का त्याग करना है और किस परद्रव्य को ग्रहण करना है। अब कहाँ वो उंगली इंडिकेट कहाँ कर रही है, वो शुद्ध न की विषयभूत वस्तु जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसको देखकर निर्णय करोगे तो आपको ये वाली बात ख्याल में आएगी। पर्याय को देखोगे सामने सामने तो परिणाम हो रहे, खाने पीने उठने बैठने के, यहाँ तो कह रहे हैं कि हम परद्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं करते। और समझ में आ रहा है, बात बैठेगी नहीं। जहां आचार्य भगवान दिखाना चाहते हैं वहां देखो। बोलो, पानी, एक गिलास पानी में चीनी घोल दी, ट्रांसपेरेंट ग्लास है कांच का, उसमें चीनी घोल दी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बोलो, एक गिलास पानी में चीनी घोल दी, दिखेगी दिखेगी तो नहीं, लेकिन अनुभव से उसको चखने से पता लगेगी। बहुत बढ़िया, इसी को देखना कहते हैं। समझ आई बात? आप जैसे देखना चाहते हो वैसे नहीं दिखेगी। चीनी को जिस प्रकार से देखा जाता है, चीनी चीनी रसना इंद्री का विषय है, चीनी चक्षु इंद्री का विषय नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये बहुत मार्मिक बात है। आप आंख से चीनी को देखोगे तो नहीं दिखेगी, कान से चीनी को देखोगे नहीं दिखेगी, किससे दिखेगी? वो किसका विषय है? रसना इंद्री का विषय है, तो रसना इंद्री के माध्यम से दिखेगी। पॉइंट पकड़ में आया?
ऐसे ही आत्मा अमूर्तिक है, ये ज्ञान से जानने में आएगी, एक बात। नंबर दूसरी बात, जो त्रिकाली ध्रुव वस्तु है, जैसी भगवान ने बताई है, जैसा उसका स्वरूप है, वैसा जानोगे तो दिखेगा। दिखेगा मतलब इसका निर्णय होगा, आगम से प्रमाण होगा, है ना? और फिर अनुभूति पूर्वक वेदन में आएगा। ऐसा। अब पर्याय मात्र को आत्मा जानोगे तो आत्मा समझ में नहीं आएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। तो अब बात आई पर द्रव्यों की। तो पर द्रव्य तो जैसा जैसा आघाती कर्म का उदय होता है, वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव उस जीव को प्राप्त होता है ना? तत्व निर्णय पूर्वक राग आदि का अभाव होता है, और राग आदि के अभाव पूर्वक जिसके प्रति राग छूटता है, तो बाहर में वस्तु वो छूटी हुई दिखती है, छूटी तो पहले से ही है। मैं परद्रव्य को भोगता हूं, इसका नाम तो अज्ञान है, यही तो भ्रांति है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जी दीदी। इसलिए सबसे पहले ज्ञान सम्यक होना चाहिए, ये बात यहाँ पे चल रही है। तो फिर हम छोड़ें कि नहीं छोड़ें, कि तुम तो कुछ नहीं करो, स्वरूप को समझो। तो फिर ये इतने ग्रंथ क्यों लिखे, ऐसा छोड़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? कि जो ज्ञान मतलब एक सम्यक दृष्टि जीव भी है, सुनना बहुत मार्मिक बात है, एक सम्यक दृष्टि जीव भी है, उसकी भी जब परसन्मुखता का काल है, और जितना राग मौजूद है ना? क्योंकि राग क्रम से छूटता है, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, अभी प्रत्याख्यान है, अप्रत्याख्यान है, संजुलन है। तो जितना राग मौजूद है, उस राग को देखकर उपदेश दिया जाता है। एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, कि जैसे कोई मुनिराज है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है मुनिराज को, है ना? और वो भोजन आदि आहार आदि के लिए गए। अब वो समझो कि एरिया समिति में कहीं कोई अतिचार लगा, कोई दोष लग गया, है ना? और साथ में कोई दूसरे आचार्य परमेश जी जा रहे हैं, और उस दोष का पता उन्हें चल गया, है ना? और फिर उन्होंने बोला बाद में कि देखो ऐसा ऐसा अतिचार लगा, और मालूम है कि ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, तो शेष राग में क्या अतिचार लगा है? और उस जीव को इस बात का ज्ञान हुआ, अरे हाँ मेरे से तो ये दोष हुआ है, पर्याय में ऐसा दोष उत्पन्न हुआ है। तो उस दोष का प्रतिकार भी किससे होगा? ज्ञान से। ज्ञान से। बहुत बढ़िया। ये जो उनको जानने में आया दोष कि ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये असावधानी हो गई, और आचार्य परमेश जी उनको बता रहे हैं, और उनके भी वो वाली बात ज्ञान में आई है। तो अब ये दोष भी कैसे मिटेगा? सबसे पहले तो स्वीकृति, है ना? ये, और फिर वो भी स्वभाव के सन्मुख, स्वभाव की सन्मुखता से वे दोष मिटेंगे। और स्वभाव की सन्मुखता नहीं हो तो कौन सा दोष मिट सकता है, बोलो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जी। बिना स्वभाव की सन्मुखता के कोई दोष नहीं मिटता। निर्दोष ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जाने बिना कोई दोष मिट नहीं सकता। तो अभी तो हम अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, पहले गुण स्थान में। नहीं नहीं, अभी हम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं परद्रव्य को भोग रहा हूं, इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम मिथ्यात्व है। और जो राग देश उत्पन्न होती है, अनंतानुबंधी जाती है, ये अज्ञान मोह राग देश मिटाने का एक ही उपाय है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानो। तो इधर परद्रव्य सब चेतन अचेतन परिग्रह रहें, अपनी स्थिति रहें, और इनका मैं करता नहीं, भोगता नहीं, मैं नहीं, मेरे नहीं। तो इधर परद्रव्य से ज्ञान रिलैक्स, राइट प्रोसेस में रिलैक्स है ज्ञान।
और इधर अपने स्वरूप को जानकर ज्ञान रिलैक्स है। समझ में आ रही है? दोनों साइड से। क्या मैं, आप खड़ा करो एक परद्रव्य को, क्या मैं इसको भोग रहा हूँ? ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय मात्र है कि ये मेरे ज्ञान में प्रवेश करता है? ये तत्व निर्णय करो। राग उत्पन्न हुआ, जो राग उत्पन्न हुआ है चॉइस से उत्पन्न हुआ है। बोलो, कोई भी राग की उत्पत्ति हो रही है वो चॉइस से उत्पन्न होती है। पर में लक्ष्य किया तो राग हुआ नहीं हुआ तो वो चॉइस से तो नहीं होता ना, अपने क्रमबद्ध में भी परिणाम हो रहे हैं। है। और मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। बस ये एक को साधने से सब सत्ता है। एक के काम, एक को देखने से सब होता है, और एक को भूले तो कुछ नहीं होता। ऐसा स्वरूप है। देखो, अभी इतनी अपन ने चर्चा की है ना, ये झलक आपको अभी यहाँ ही दिखेगी 150 पेज। दीदी, देखो। दीदी एक प्रश्न। दीदी बहुत बोलिए। सुंदर बात आपने कही, और मुझे हम्म, भी एक विकल्प आया था जब ये धोबी का उदाहरण मिला कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, कि जैसे उसने हम्म, अपने हम्म, देखा कि साइन में देखा कि मेरा नाम नहीं है, तो हम्म, ये विकल्प आया कि यदि ये साइन इतनी क्रिस्टल क्लियर न होती, खाली लाइट साइन से लिखी होगी, हम्म, तो उसे बिलोरी काच चाहिए, उसे प्रकाश चाहिए, फिर उसे ज्ञान प्रत्याख्यान उसे होता है। और हम्म, तीसरा, यदि ये नाम भी ना होता और मात्र साइन होती, तो सेठ जी को पता चले या न चले कि मेरा कुर्ता है। तो जो हम्म, ज्ञान, जो प्रत्याख्यान है जब हम कहते हैं, तो उसका मतलब यही कि ये स्पष्ट ज्ञान। लेकिन आपका ये प्रवचन में ये बता दिया कि ये स्पष्ट ज्ञान तो अभी हमें है, जब हम ये स्व और पर का विवेश इस तरह से करते हैं कि मैं कौन हम्म, हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। तो इसलिए ये हम्म, बात खचित हो गई। नहीं तो पहले यही विकल्प चलता था कि नहीं, अगर ये स्पष्टता नहीं है, तो मेरा ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन हम्म, ये कनेक्ट हो गया। जस्ट बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, आचार्य भगवान ने इसीलिए ये बात लिखी है कि ज्ञान की प्रति, जैसे बाबूजी की पूजन में, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो लक्षण के माध्यम से अपने को प्रसिद्ध नहीं करती हो। प्रत्येक वस्तु लक्षण के माध्यम से प्रसिद्ध होती है, विश्व में हर एक वस्तु। तो जरूरत है हमारे को लक्षण के स्वरूप को जानने का। जिस लक्ष्य को हमें जानना है उसके लक्षण को ही पहचान होनी चाहिए हमें। चद्दर पे लिखा है ए, तो हम समझ गए ये हमारा है। चिन्ह, चिन्ह से पता चलता है। पहली बात ख्याल में, तो वो चिन्ह का ज्ञान हमें भली भांति होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। जीव उपयोग लक्षण वाला है, राग द्वेष के लक्षण वाला जीव नहीं है, वीतरागता के लक्षण वाला जीव नहीं है, कर्मों से बंधा ये जीव का लक्षण नहीं है, संगी पंचेंद्रिय संगी ये जीव का लक्षण नहीं है। जीव का लक्षण, जीव की पहचान का चिन्ह है उपयोगो लक्षण। ये हर समय पाया जाता है, और ये लक्षण प्रसिद्ध है। जिसके ज्ञान में प्रसिद्ध है उसके ज्ञान में आत्मा प्रसिद्ध है। और जिसने आत्मा जाना तो उसने जाना कि परमाणु मात्र मेरा नहीं। ये हो गया प्रत्याख्यान। ये श्रद्धा और ज्ञान के लेवल पे। और फिर इस पूर्वक जितनी कषाय घटती जाएगी तो नाम मात्र आएगा कहने का कि राग का त्याग किया, पर वस्तु का त्याग किया। ये तो नाम मात्र है, व्यवहार का कथन है। त्रिकाली ध्रुव तो ज्ञायक है, ज्ञायक बना रहता है। ज्ञायक राग का अभाव करता है, कर्म का अभाव करता है, कि पर पदार्थ को छोड़ता है। क्या करता है ज्ञायक? ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है, और वो पर्याय में प्रोसेस चलती रहती है। उस पर्याय का कर्ता जीव को व्यवहारने से कहते हैं, संयोग में जो कुछ है उसका व्यवहारने से कहते हैं। तब ये सारी चर्चा चरणान योग से आती है। तो इस बात को भली भांति समझना चाहिए। तो एक लाइन में आंसर है, पूरी बात समझने के बाद एक लाइन में आंसर है कि हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो हम क्या करें। आगम युक्ति न्याय से
मैं भगवान आत्मा हूँ, चित परम अकर्ता नाथ, ये मेरा स्वरूप है, पर से अनटच इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। बस ऐसा निर्णय करना और इस निर्णय पूर्वक होने योग्य सारे कार्य होते हैं। और इस निर्णय के बिना कुछ नहीं होता। मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रीव उपचार। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? देखो पढ़ते हैं 150 पेज पर। क्या बात चल रही है? व्रत की बात चल रही है ना? यह व्रत निश्चय व्रत अंतर का है। तो कितनी बातें हो गई थी? किसी पर को दान दिया, पर पदार्थ, देखो तत्व निर्णय चाहिए हर चीज में। ये कहाँ से किस की बात चल रही है? पर पदार्थ का दान, तो उसको खाता बना लो, भदोनी में डालो। पर पदार्थ मतलब अजीब तत्व, जीव अजीब का करता है, रोटी देने का करता है। बोलो, नहीं है, नहीं है। वो किसकी प्रोसेस है? वो पुद्गल की। अजीब का परिणमन है। अरे जीव कुछ नहीं करता तो अजीब का परिणमन होता कि नहीं होता? बोलो, इसके ज्ञान से हर समय हो रहा है, हर हर समय। समय हो रहा है। इसके ज्ञान के सामने से वो प्रोसेस होके जा रही है, रोटी बनने की और ऐसे देने की। तो ये समझ रहा मैंने दिया, जबकि वो 100% उद्गल का परिणमन है। एक बात। नंबर दूसरी बात, देने का भाव उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल प्यूरिटी से भाव उत्पन्न हुआ है। ओहो, हमारे घर में कब मुनिराज पधारे, ऐसा कौन सा दिन हो, कब ज्ञानी धर्मात्मा हमारे घर में पधारे। तो एक ये शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहा है। तो विचार करो, ये शुभ परिणाम इसका कर्ता जीव है। इस शुभ परिणाम में अशुभ की हानि हुई, लोभ की हानि हुई। लोभ भाव नहीं था और मंद कषाय रूप परिणाम था। तो ये कौन सा तत्व है? कि ये आशाबंध तत्व है। ये अपने स्वकाल में उत्पन्न होने वाला परिणाम है, और ये परिणाम बंध का ही कारण है। और ये परिणाम स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाए, इसका संकेत कर रहा है। इसलिए ये परिणाम आदरणीय नहीं है। आदरणीय तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, एक ही है बस वो। एक ही है। आ रही बात समझ में? देखो, स्वरूप से लिपट गया वह व्रत है, विकल्प उठा उतना अशुभ से बचा उतना शुभ है। वास्तव में व्रत का अर्थ यह है कि स्वरूप की दृष्टि होकर स्वरूप में स्थिरता होना, उसका नाम वास्तविक व्रत कहने में आता है। हम पर पदार्थ को छोड़ दें तो हमारे व्रत बहुत हो जाएंगे, फिर हम अच्छे मोक्ष मार्गी हो जाएंगे कि नहीं? तुम स्वरूप में दृष्टि करो। और स्वरूप में दृष्टि करो मतलब पहले स्वरूप तो जानो, स्वरूप का ज्ञान, उसका विश्वास, इस पूर्वक ज्ञान एकदम निश्चिंत है, रिलैक्स है। समझ में आ रही है? इसका नाम निश्चय से व्रत है। बहुत ये सुंदर। मोक्ष मार्ग है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। और साथ में जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो मोक्ष मार्ग में होते हैं। सहचारी होने से, व्यवहार से उन्हें मोक्ष मार्ग कहते हैं। वो वास्तविक मोक्ष मार्ग है नहीं है, वो आगे बढ़ने का कारण नहीं है, उनसे आगे बढ़ा नहीं जाता। आगे तो स्वभाव की स्थिरता से बढ़ा जाएगा, न कि व्रतों से। आई बात ख्याल में? जो महापुरुष होते हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती महापुरुष हैं, उनको अनुव्रत ही नहीं होते लाइफ में। जरूरी नहीं है महाव्रत भी हो, एक बार भी क्रिया समिति से चलना गमना दिए हुए हो कि भाषा समिति हुई हो, कुछ कुछ नहीं हो पाता। रज चक्रवर्ती को इधर 28 मूल गुण का पालन हमने हमारे को देखने ही नहीं मिला।
इधर मुनि धर्म अंगीकार किया और इधर जय जयनाथ परम गुरु हुआ। एक स्वरूप की दृष्टि से अनंत दशा को प्राप्त किया, सर्व कषायों का अभाव। आगे बढ़ने का कारण क्या है, उपाय क्या है? पर द्रव्य को छोड़ना, स्वरूप में स्थिरता होना। स्वरूप की स्थिरता। अब जो स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते, तो अब उनको अशुभ परिणाम हो तो फिर उनको ऐसे उपदेश दिए जाते हैं। जो स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते उनके लिए ये उपदेश है, और जो स्वरूप में स्थिर है उनके लिए काय का उपदेश है। इसके बिना तो हो सकता है ना, पर इस मात्र से नहीं हो सकता। और राजमार्ग यही है कि जिनको ऐसे स्थिरता, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की स्थिरता होती है, उनको अनुव्रत देखने में आते हैं। जिनको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वितरागता होती है, उनको महाव्रत देखने में आते हैं। परंतु वो अनुव्रत महाव्रत है क्या, वो गुरुदेव श्री देखो यहाँ पर कह रहे हैं। जितना विकल्प उठे उसे व्यवहार व्रत, उपचार व्रत, भेद रूप व्रत कहने में आता है। समझ में आया? आत्मा अंतर शुद्ध चैतन्य मूर्ति के अंतर उपयोग को अंतर में समाहित और एकाग्र करे, बस यही दान है। बोलो, अब ये दान कौन समझे? तो दीदी यहाँ व्रत को भी विकल्प कहा, सच है वो। हाँ, निश्चय व्रत किसको कह रहे हैं? स्वरूप की दृष्टि और उसमें रमणता। निश्चय दान किसको कह रहे हैं? पिछले पेज में आया था ना, निश्चय दान किसको कह रहे हैं? स्वयं को शुद्ध दशा का दान दिया, अशुद्धता का अभाव हुआ, लोभ का अभाव हुआ और निर्लोभ परिणति उत्पन्न हुई। इसका नाम है असली दान। कौन समझ में आ रहा है सभी को? दीदी क्या? दीदी हाँ, समझ में आ तो रहा है, पर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है, कुछ चीजें क्लियर करनी है मुझे। याद बात है। हाँ, मैं मतलब अब जो मेरे अंदर की दुविधा है वो तो पहले भी आपको बताई कि न तो मैं कोई गेहूं धो के आटा पीसती हूँ, न न यहाँ पे दूध दही का कोई नियम से कुछ पालन है, समझ गई। न सारी पत्तियां छूटी हुई है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या इसके बिना भी हो सकता है, पर इसी के करने से होगा, इसके करने मतलब जो आपका जो सेंटेंस था वो एप्लीकेबल हो सकता है? हाँ, ठीक है। देखो, क्या कहना है कि पहले भी आंसर दे चुके हैं, फिर से वही आंसर है कि जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आप जन्मे हो या पहुंच गए बाद में, वो अपने ही आघाती कर्म का फल है। एक बात, अब उस कंडीशन में पहुंच गए, है ना। हम बच्चों को भी क्या बोलते हैं, अब लौकिक रीति से आंसर ले लो इसका, कि आपका बच्चा किसी, समझो फॉर एग्जाम्पल, हम नहीं कह रहे आप खराब कंडीशन में पहुंच गए, यदि वो कोई वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गया, तो हम क्या, आप यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हो? पॉइंट समझ में आया? एक साइड, एक सुनना ध्यान से, एक साइड हो गई आप तत्व ज्ञान में एकदम अलर्ट रहो। सबसे पहली बात, प्रथम वो सब स्थिति परिस्थिति खराब होने पर भी, दूध नहीं है, दही नहीं है, पानी नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी लिस्ट है, वो सबको गौर करके मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, आप इस चीज को फोकस करो। एक बात हो गई, एक साइड में तत्व निर्णय। अब दूसरी साइड में कि अब वो सब शुद्ध सामग्री तो वहां है नहीं, तो हम क्या शुद्ध कर सकते हैं? क्या शुद्ध कर सकते हैं? एक बात, हम रात्रि भोजन छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? हम जिमीकंद आदि छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? आपकी तरफ से आप बात चल रही है?
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है बराबर। है ना। अब हम हमारे को शुद्ध दूध शुद्ध दही तो चाहिए, धुला गेहूं तो चाहिए, लेकिन हम बाजार का जैम जेली सॉस जिसके बिना चल सकता है हम उसका सेवन कर रहे हैं, पर हम दूध दही को हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं वो तो बराबर है दीदी, वो बात तो एकदम स्थूल स्थूल निकल जाती है। हाँ बस है ना। तो हाँ अब वो उस क्षेत्र को छोड़ के भी नहीं आ सकते, कुछ कर नहीं सकते, है ना। हम्म तो अब क्या बस यही है कि उस स्थिति में वो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इधर ज्ञान देखो, चरणानियों की शैली में भी ज्ञान प्रत्याख्यान है। ज्ञान समझेगा कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इन पॉइंट ऑफ व्यू कि जीव की अन्य जीवों की घात से रिलेटेड, किसमें अन्य जीवों का ज्यादा घात है, किसमें अन्य जीवों का कम घात है, तो हम अधिक घात वाले काम नहीं करें। समझ में आ रही है। और इधर तत्व ज्ञान को प्रशस्त रखें, मेरा क्या स्वरूप है। और शेष राग जो है तो उसमें जितना अशुभ से बचा जा सके, तो उपदेश तो यही है, जितना भैया जितना अशुभ से बचो उतना बचो। लेकिन होना जाना क्या है, योग्यता प्रमाण। ये अब अभी मान लिया आप 10-20 लोग जो भी सुन रहे हैं, है ना, और ये उपदेश चल रहा है, तो सब इस उपदेश को सेम टू सेम ग्रहण करेंगे, कल से जैम अचार सॉस जेली सब नहीं छोड़ देंगे? नहीं नहीं, नहीं छोड़ेंगे। योग्यता तो भी योग्यता योग्यता पर्याय में योग्यता काम करेगी, तत्समय की योग्यता। जिसको जितना कर्म बंधन होना है, अभी जितने भवन रुलना है, जैसा काम होना है, वो उस अकॉर्डिंगली काम होगा उधर का। लेकिन इधर तत्व ज्ञान से सारी कंडीशन स्थिति परिस्थिति कब कहाँ कैसे बदल जाएगी, ये तत्व ज्ञान से बदलेगी। अब देखो इससे महत्वपूर्ण बात बताएं, क्या हमारा जीवन इस मनुष्य भव जितना ही है? बोलो। अभी ऐसे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे परिणाम हो रहे हैं। देखो मेरे को एक प्रथमानियों की कहानी याद आ रही है कि एक राजा था, वो विचार करने लगा कि ये विद्याधर सब कहाँ जा रहे हैं, ये देवगति के जीव ये सब सब कहाँ जा रहे हैं। तो कह रहे हैं नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं। ये नंदीश्वर द्वीप कहाँ होता है, तो पत्नी स्वाध्याय थी, तो उसने बोला 8वां द्वीप होता है, तो हम भी जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते, मनुष्य ढाई ढाई द्वीप के बाद नहीं जा सकते। तो उसको बहुत तीव्र वो हुई कि नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं तो जरूर जाऊंगा, है ना। नहीं वो स्वयं विद्याधर राजा था, विद्याधर राजा नहीं जाते उधर, है ना। तो उसने बोला नहीं मैं तो अपना विमान लेके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप जा ही नहीं सकते। तो इतनी तीव्र भावना कि वो गया और वहां से वो टकराया और मृत्यु हो गई, और अगले क्षण नंदीश्वर द्वीप पहुंच गया। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब यहाँ उपदेश ये नहीं है यहाँ पे कि जिद करना चाहिए वो करना चाहिए, ये उपदेश नहीं है। जो राइट बात को वो करना। अब ऐसे परिणाम होते हैं जीवों के, एक जीव के परिणाम ऐसे होते हैं, अरे अब हम क्या करें, क्षेत्र काल में जन्मे तो भैया मैं तो खाना ही पड़ता है, तो वो कषाय का पक्ष कर रहा है। एक जीव ऐसा, एक जीव को ग्लानि हो रही है ना। तो वो पक्ष करने वाला भी सही नहीं है, और बहुत अधिक ग्लानि करने वाला भी सही नहीं है। समझ में आ रहा है। हम इन कंडीशंस में क्या हो सकता है, इसलिए तत्व निर्णय पूर्वक अब ये जो भावनाएं बन रही हैं, वो जीव अगली गति में उस अकॉर्डिंगली जन्म लेके मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें क्या बात है, ये मनुष्य पर्याय कोई ध्रुव थोड़ी है। पता नहीं है 10 साल की बची है कि 2 साल की बची है कि 2 महीने की कि 2 दिन की। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। हाँ जी। अरे हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। अब अभी जो कर पा रहे हो, अभी जो अच्छा कर सकते हो वो करो, नहीं करने का रोना नहीं, अभी बेस्ट क्या कर सकते हैं। ओके। हमें जो शुद्धता की चाहत है, जो शुद्धता अभी नहीं हो पा रही है, तो उस अशुद्धता में भी बहुत अशुद्धता कम अशुद्धता का ज्ञान विवेक होता है, उसका अर्थ है ज्ञान प्रत्याख्यान है। वहां से ज्ञान त्याग करता नहीं, यहाँ से ये किया जा सकता है। हाँ जी। ये
Solution है। लेकिन एक बात है कि ये अशुद्ध, और क्या सोल्यूशन है? इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है ऐसा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे दीदी, पढ़ेंगे। हेलो, बोलिए। यहाँ मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो मेरा ये पूछना है कि हाँ, कोई भी लेवल पर हम जितना भी करेंगे कहीं ना कहीं अशुद्धता तो रहेगी, पर ये अशुद्धता हमारे सम्यक दर्शन में बाधा नहीं डाल सकता कि डाल सकता है? देखो, हमने पहले भी चर्चा की है कि गुण स्थान प्रमाण परिणाम अलग अलग होते हैं, है ना। इसका आंसर दूसरी तरह से दिया जाएगा। इसका आंसर दूसरी तरह से कैसे दिया जाएगा कि दादा ने उसमें ही लिखा है बाल बोध में कि रात्रि भोजन तो पर पदार्थ है, और पर पदार्थ का तो हम वैसे सेवन नहीं करते। अब रात्रि भोजन का धर्म से क्या रिलेशन है? तो कह रहे हैं हाँ रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? कि जिस जीव को इतना तीव्र हिंसा का परिणाम हो, जिसको अन्याय अनीति अवक्ष का भी विवेक नहीं हो, ऐसे चित्त में तत्व ज्ञान हो सकता है। समझ आई बात? तो उसके लिए ये उपदेश है कि अभी अभी बोला था कि यदि वो किसी पर पदार्थ का उसको विशेष आसक्ति है, कषाय का Please mute पक्ष your है, phone. कषाय का पक्ष है, तो फिर उस पे यही वाली बात कही जाएगी कि नहीं भैया इतनी कषाय योग्य नहीं है। ऐसा मतलब जिन शासन में किसी भी पाप परिणाम की, पाप भाव की, तीव्र कषाय के भले ही गुणस्थान प्रमाण होते हैं, लेकिन उनके पोषण, उनका उपदेश और उनमें हाँ डालना, हाँ सही बात है, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसी जिन शासन में आज्ञा नहीं है, ऐसा जिन शासन का स्वरूप नहीं है। भले ही पता है कि गलती हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ ऐसी गलती हो तो कोई बात नहीं। ऐसा उपदेश आपको कहीं नहीं मिलेगा। जबकि आचार्य भगवान को पता है कि किस गुण स्थान में क्या क्या दोष हो सकते हैं, और भले ही उसका पूरा निर्दोष जीवन बाहर से दिखे तो भी कषाय प्रमाण अंतर में दोष है, जिसको अभिरमण रूप हिंसा कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक मेरे को एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक या अपने स्वाध्यायी महिला जो डेली अपने क्लास में, सुबह की क्लास में रहती हैं, उनका प्रश्न था, वो 13वीं गाथा चल रही थी, होने योग्य पाप, होने योग्य पुण्य, है ना, तो होने योग्य आश्रम, तो हमें जो परिणाम होते हैं वो होने योग्य हैं, हमें जो परिणाम होते हैं वो होने योग्य है ना, है ना, है ना। अब आप हाथ डाल दो कि होने योग्य होते हैं वो, कि भैया जो परिणाम होने योग्य होते हैं, जिस पर पदार्थ के लक्ष्य से वे जो परिणाम हो रहे हैं, उस पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना बैठी रहे और फिर परिणाम होने योग्य का भेद ज्ञान करो, तो ये व्यवस्थित बात नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना और परिणाम होने योग्य होते हैं, तो होने योग्य तो होते ही हैं, फिर बंधन भी तो होने योग्य है उस जाति का। ये पहले भी बात कह दी, उनके आंसर में भी यही वाली बात आई थी कि अब जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, जैसे परिणाम है, जैसा बंधन है, जिसको जैसा रहना है, जाना है, उस जाति के होते हैं। लेकिन इन सब का सोल्यूशन क्या है? बोलो, सोल्यूशन क्या है? पुरुषार्थ। एक तत्व ज्ञान सोल्यूशन है, तत्व ज्ञान सोल्यूशन है। आप उधर की फाइलें खोलोगे ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी खुलती चली जाएगी, वो एंडलेस प्रोसेस है वो। पॉइंट समझ में आया? ऐसी बात है। हाँ, पर फिर भी मुझे आंसर मतलब एक तरह से मिला भी और एक तरह से नहीं भी मिला, इन द सेंस कि अपनी तो ये भी समझ है ना कि चौथे गुण स्थान में मतलब
हम वो चीजों को प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं अशुद्धता को, पर चौथे गुण स्थान में फिर भी जीव के व्रत नहीं होते और सम्यक दर्शन तो श्रद्धा तो पक्की होती तो है। कौन से व्रत नहीं होते, कौन से व्रत नहीं होते, यही तो समझने की चीज है। कौन से व्रत नहीं होते? जो हमारे को बाहर से नहीं दिख रहे, अणुव्रत महाव्रत, लेकिन उसके जीवन में देव शास्त्र का बराबर श्रद्धान, 8 अंग, अभी अपन बाहर की कर रहे हैं, बाहर के नहीं वात्सल्य, दिखते तो भी अंदर से देव शास्त्र गुरु का हाँ श्रद्धान, मैं वही बात कर तत्व रहे हैं, सत्सई श्रद्धान, अन्याय अनीति अवक्ष का सर्वथा त्याग, ये चौथे गुण स्थान का व्यवहार आचरण है। ऐसा नहीं होता चौथे गुण स्थान वर्ती का व्यवहार आचरण बाहर में। हरी बात समझ में? देखो आगे पढ़ते हैं और आपको आंसर मिलेंगे समय मिलते। देखो यहाँ तो कहते हैं, अभी अभी सुनना, अपने सब आंसर मिलेंगे इसी पेज में मिलेंगे, जितने भी आपके प्रश्न आ रहे हैं। देखो, आत्मा अंतर शुद्ध चैतन्य मूर्ति के अंतर उपयोग को अंतर में समाहित और एकाग्र करे, बस यही दान है, यही मार्ग है और यही निवृत्ति रूपणति है। ये निवृत्ति रूपणति है। एकांत बाहर की निवृत्ति मात्र नहीं, ये वास्तविक निवृत्ति है। और इस निवृत्ति को अस्थि परक हैं तो ये स्वरूप में प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति हुई राग आदि की। ये निवृत्ति भी कैसे हुई? स्वरूप में प्रवृत्ति हुई। ऐसा या तो कहते हैं लोभ कषाय का त्याग ही वास्तविक दान है। बाहर की क्रिया ऐसी हो परंतु अंतरंग लोभ न घटाए, संतोषता न हो, लोभ नहीं घटाए तो दान कैसा? और अहिंसा 2 प्रकार की हो गई, दान 2 प्रकार का हो गया, एक निश्चय अहिंसा और एक व्यवहार अहिंसा। जो निश्चय अहिंसा है, जहाँ राग की उत्पत्ति नहीं हुई, जहाँ अनंतानुबंधी की उत्पत्ति नहीं हुई, वो निश्चय अहिंसा। जहाँ प्रत्याख्यान की उत्पत्ति नहीं हुई, वो निश्चय अहिंसा। और उसके साथ में अब जो विकल्प है, वहां अशुभ न होके शुभ हुआ, वो व्यवहार अहिंसा। तो अशुभ का तो कहीं स्थान ही नहीं है, और भले उस गुण स्थान में वो अशुभ भाव होता। क्लियर हुई बात? देखो, बाहर, वह तो बाहर की क्रिया हुई, वह तो जड़ की क्रिया है। आहार लेने देने की वह तो शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया है, वो तो कोई आत्मा की क्रिया नहीं। शरीर की जितनी क्रिया हुई वो आत्मा की क्रिया नहीं, और परद्रव्य जितना दिया लिया गया वो आत्मा की क्रिया नहीं। अंतरंग में जो लोभ घटा है वो व्यवहार व्रत, और स्वभाव की सन्मुखता से जो कषायों का अभाव हुआ है, वीतराग प्रणति प्रकट हुई है, वो निश्चय व्रत। अब देखो, निश्चय व्रत के बिना व्यवहार व्रत का उपचार भी कैसे आएगा? इसलिए मूल में मूल क्या है? मूल में मूल है तत्व ज्ञान, और वह लोभ कषाय भाव हिंसा का एक भेद है। लोभ की वृत्ति है, वह भाव हिंसा का एक प्रकार है। इसलिए जो सत्पुरुष दान करते हैं वे ही वास्तव में अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। सत्पुरुष मतलब सम्यक दृष्टि पुरुष। देखो बता रहे हैं, धर्मात्मा, आत्मा शुद्ध स्वरूप चैतन्य है, वह राग रूप नहीं, कर्म रूप नहीं, शरीर रूप नहीं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है ना। इसी प्रकार अनुभव करे, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। अनंत गुण का ऐसा विशेष ख्याल न हो, परंतु यह चैतन्य स्वरूप ही वह आत्मा है। अब देखो, अपन रोज रोज पूछते हैं ना ऐसे, बोलो मैं करने वाला हूँ कि मात्र जानने वाला हूँ। देखो ये सैंपल आपको यहाँ देखने मिलेगा। जानने देखने वाला वही आत्मा, आत्मा जानने देखने वाला आत्मा ऐसी अभेद की दृष्टि करके अनुभव करे। जानने देखने वाली पर्याय, वो लक्षण, और उस लक्षण के माध्यम से अभेद आत्मा अनुभव में आया, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। और उस सम्यक दर्शन के बिना श्रावकपना नहीं हो सकता।
सम्यक दर्शन बिना मुनिपना नहीं हो सकता। इसलिए मूल में क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसे होता है? तात हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। तत्व अभ्यास किसे कहते हैं? कि चित परम अकर्ता नाथ। तत्व अभ्यास किसे कहते हैं? जिसको बाहर में करने के नाम पर कुछ नहीं दिखता और अंदर में भी करने के नाम से कुछ नहीं दिखाई देता। कर्ता बुद्धि जिसकी मिट गई, भोक्तृत्व बुद्धि जिसकी मिट गई, भले अभी करने के विकल्प हों और भोगने के विकल्प हों। ये ज्ञान श्रद्धान का लेवल और फिर कषाय के अभाव पूर्वक चारित्र का लेवल। आप उन दोनों चीजों को मिलाओ नहीं। क्या बोला? तत्व निर्णय ज्ञान श्रद्धान का लेवल और इस ज्ञान श्रद्धान पूर्वक आत्मानुभूति पूर्वक जितनी कषायों का अभाव हुआ है वो चारित्र के लेवल पे। जितना जितना कषाय का अभाव होता जा रहा है वो निश्चय व्रत है, वही निश्चय दान है और उसके साथ में रहने वाले शुभ परिणाम को उपचार से व्रत और दान कहा जाता है। क्लियर है? तो बाहर के पर पदार्थ सारी व्यवस्था उदयाधीन है। उदयाधीन व्यवस्था में भी अपना उन पर पदार्थों के प्रति आसक्ति न हो, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि न हो और इधर वस्तु स्वरूप कैसा है, द्रव्य गुण पर्यायमय स्वरूप कैसा है और उस द्रव्य गुण पर्यायमय स्वरूप में भी मैं कौन हूँ? मैं एक अभेद भगवान आत्मा हूँ। ऐसा दोनों तरफ से निर्णय करके परिणति रिलैक्स है। इस रिलैक्स परिणति में तत्व ज्ञान फलित होता है। ठीक है? हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। अपना टाइम हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बहुत सुंदर अगली पर चर्चा हो जाए ओके थी। चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।